जय हिंद दोस्तों। इस इतिहास के रोचक तथ्यों में से एक रोचक तथ्य ये भी था कि जहांगीर ने अपने ही बेटे खुसरो को मारने के लिए सेना भेजी थी। खुसरो को किस कारणों की वजह से उसने मारा? क्या सत्ता पाना या सल्तनत पाना ही जहांगीर का आखिरी मकसद था? इसके लिए जानेंगे हम आने वाले एपिसोड मुग़ल हिस्ट्री इन इंडिया के 10वें एपिसोड में। हमारे साथ डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मुग़ल हिस्ट्री इन इंडिया की वेब सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे शहजादे की, खुसरो की, जो अगर जहांगीर के बजाय इस देश का अगर बादशाह बना होता तो शायद जो है इस देश की हालत कोई दूसरी हो सकती थी। बादशाह अकबर जो है वो अपने पोते जो है वो खुसरो को ही अपने बाद बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियाँ हुई कि खुसरो जो है वो भारत का बादशाह नहीं बन सका। वो एक तो आम जनता में बड़ा उसकी मकबूलियत थी। दूसरा जो है वो भी आधा मुग़ल और आधा राजपूत था। उसकी माँ का नाम मानबाई था, जो मुग़ल सेनापति मान सिंह की बहन थी। तो एक तरीके से मान सिंह जो है खुसरो के मामा थे। दूसरा जो है वो अकबर के जो सबसे ताकतवर और प्रभावशाली जो मनसबदार थे, मिर्ज़ा अजीज़ कोको, वो उसके ससुर थे। तो इस एतबार से जो है वो बड़ा प्रभावशाली शहजादा था। वो मुग़ल शासकों में, उस दौर के शासकों में जो है वो सबसे पढ़ा लिखा था। उसको बाकायदा जो है वो उस ज़माने में जो देवनागरी हिंदी चला करती थी, अकबर ने बाकायदा एक पंडित रखे, वो पढ़वाई गई। रहीमदास खान खाना के जरिए जो है उसे इस्लाम और जो है वो फ़ारसी समझाई गई। तो वो एक ऐसा शहजादा था जिसको तमाम 3, 4, 5 भाषाएँ जो है वो आया करती थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो बादशाह नहीं बन सका। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये ठेस थी। मतलब जब जहांगीर जब बादशाह बन गया तो जहांगीर ने उसको कैद कर दिया, है ना। मतलब कैद से मतलब एक महल में नज़रबंद कर दिया। वो कहीं आ जा नहीं सकता था बिना जहांगीर की परमिशन के। तो 1606 में वो जहांगीर से कहता है कि वो अपने दादा अकबर के मकबरे पे जाकर फातह पढ़ना चाहता है। तो जहांगीर जो है उसको वहाँ सिकंदरा, जहाँ अकबर का मकबरा था, वहाँ जाने की इजाज़त दे देता है। वो वहाँ सैनिकों को जो है वो चकमा दे के निकल जाता है और 300 घुड़सवार सैनिक जो है वो उसको मिल जाते हैं। वहाँ से वो मथुरा जाता है और मथुरा जो है उसको हुसैन बेग बख्शी और मिलते हैं। वो कहते हैं जो है वो मैं आपका साथ दूंगा। तो 300 घुड़सवार सैनिक वो दे देते हैं। उसके बाद जो है वो पंजाब का रुख करता है और पंजाब में उस वक्त दीवान होते हैं सिखों के धर्म गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव भी उनका साथ देते हैं और वो एक बड़ी तकरीबन 12,000 घुड़सवार सैनिकों की फौज तैयार कर लेता है। जब ये खबर जहांगीर तक पहुंचती है तो जहांगीर कहता है कि बागी बागी होता है। बादशाह के लिए कोई बेटा या कोई खूनी रिश्ता नहीं होता, बागी बागी होता है। तो जहांगीर जो है वो एक बड़ी सेना के साथ जो है इस बगावत को कुचलने के लिए भेजते हैं। और पंजाब में एक जगह भैरों वाला, वहाँ पे युद्ध होता है और युद्ध में खुसरो पराजित होता है, लेकिन जान बचा के भागने में कामयाब हो जाता है। उसके कुछ साथी उसको सलाह देते हैं कि आप यहाँ से बंगाल की तरफ जाइए और वहाँ से अपन बंगाल की तरफ जाके और सैनिक शक्ति जुटाएंगे। लेकिन वो अपने साथियों की न मान के और काबुल जाने का फैसला करता है। लेकिन रास्ते में ही जो है वो दजला फरात नदी पार करते हुए वो गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार करके जो है वो उसको आगरा लाया जाता है, कैदियों की तरह लाया जाता है और उसके एक एक साथी को, है ना, बड़ी क्रूरता से सजा दी जाती है। इतिहास में लिखते हैं कि उसको बंदी की हैसियत से जो है वो हाथी पे बैठा देते हैं और उसके साथियों को लाया जाता है और भालों से जो है उनकी छातियों को कुचल के और उनकी हत्याएं जहांगीर करवाता है। तो इतिहासकार कहते हैं कि खुसरो को इस घटना के बाद किसी ने भी जो है वो मुस्कुराते हुए नहीं देखा और कैद में ही जो है वो कुछ उसकी ऐसी दवा दी जाती है कि उसकी जो है वो आँखों की रोशनी चली जाती है और वो कैद में रहता है। उसके बाद जो है वो उसी का जो जहांगीर का ही जो दूसरा बेटा, जो दूसरी पत्नी से खुर्रम, जो बाद में जाके जो है वो शाहजहाँ के नाम से जो है वो सत्ता में आता है, बादशाह बनता है। उसको जब दक्षिण का सूबेदार जब बनाया जाता है
तो उसको खतरा ही रहता है, क्योंकि दवा डालने के बाद भी उसकी आंखों की रोशनी जो है वो आना शुरू हो जाती है। मुगल सल्तनत में एक रिवायत थी कि जो आंख से अंधा होता है वो बादशाह नहीं बन सकता। तो जब उसकी आंखों की रोशनी आने लग जाती है तो खुर्रम को ये होता है कि कहीं ना कहीं जो है अगर ये पूरी तरीके से इसको आंखें दिखने लग जाए तो बड़ा बेटा ये है, कहीं जो है वो ये दोबारा से जो है वो गद्दी का दावेदार नहीं हो जाए। तो वो दक्षिण का सूबेदार बन के जाने से के लिए जहांगीर के सामने शर्त रखता है कि मैं मतलब जो है वो अपनी सिक्योरिटी अमानत के तौर पर जो है वो खुसरो को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो वो खुसरो को जो है दक्षिण में खुर्रम जो बाद में शाहजहाँ बनता है वो अपने साथ लेके चला जाता है। और एक दिन जो है वो धोखे से शिकार करने के बहाने खुसरो को लेके जाते हैं और इतिहास में दर्ज है कि बाकायदा खुसरो की जो है वो हत्या करवा दी जाती है और बुरहानपुर में ही जो है उसको दफना दिया जाता है। लेकिन जब ये खबर पहुंचती है, खबर ये फैलाई जाती है कि खुसरो को पेट दर्द हुआ, इसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया, तो लोग जो है वो खुसरो के जहाँ भी उसका दफना थे लोगों की भीड़ लग जाती है। तो वो खुर्रम जो बाद में शाहजहाँ बनता है वो सोचता है या तो बगावत हो जाएगी, तो वो जो है वो उस डेड बॉडी को भेजता है आगरा। और आगरा में 2 दिन तक दरबार में जब आती है तो आगरा के आसपास हज़ारों लोग जो है वो खुसरो के दीदार करने आते हैं। तो जहांगीर को लगता है गड़बड़ हो रही है, तो बाद में जो है जहाँ मुगलिया सल्तनत के बाकी लोग जो है जिसको दफन किया जाता था वहाँ उसको दफना दिया जाता है। तो ये एक ऐसा बदकिस्मत सजादा है खुसरो, जो अगर शायद जो है ये भारत का अगर बादशाह बनता तो शायद यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, क्योंकि वो हर धर्म को समझता था। पर खुसरो के बारे में इतिहास में बहुत कम लिखा गया है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा मेरा मानना है कि इतिहास ने खुसरो के साथ वो इंसाफ नहीं किया जो एक समझदार शहजादे के साथ होना चाहिए।